हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम गेट डायग्नोस्टिक्स के साथ में एक और स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे जो है कमांड फंक्शन कोड। लास्ट सेशन में हमने कमांड फंक्शन के बारे में देखा था, इसमें हम कवर करेंगे कमांड फंक्शन कोड के बारे में। तो ये भी गेट डायग्नोस्टिक की हेल्प से आप रिट्रीव कर सकते हो, और इसके लिए हमें पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है। उस वेरिएबल में ये वैल्यू जो भी स्टोर करेगा, जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा, वो हम उस वेरिएबल में स्टोर करेंगे, और उन सब वैल्यूज़ का स्पेसिफिक कोई मीनिंग होता है। ठीक है, तो ओवरऑल क्या करता है कमांड फंक्शन कोड, क्या करता है, जो भी आपने एसक्यूएल स्टेटमेंट रन किया है, लास्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट, उसके बारे में बताएगा कि उसका टाइप क्या था एसक्यूएल स्टेटमेंट का। ठीक है, तो गेट डायग्नोस्टिक जो भी हम जिस भी सिनेरियो में हम यूज़ करेंगे वहाँ पे वही होगा कि जो भी लास्ट एग्जीक्यूटेड स्टेटमेंट है, मोस्ट रिसेंट एग्जीक्यूटेड स्टेटमेंट है, उसका इंफॉर्मेशन वो हमें ला के देता है। तो इस पहले वाले सेशन में हमने डिस्कस किया था कमांड फंक्शन के बारे में, इसमें हम डिस्कस करेंगे कमांड फंक्शन नेम के बारे, कोड के बारे में। ठीक है, तो उसको समझने के लिए पहले मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ जो हम यूज़ कर रहे हैं, और उस टेबल के साथ में हम इसका ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल एक प्रोग्राम के अंदर हमने एसक्यूएल आरपीजीएल के थ्रू डेटा रीड किया हुआ है फाइल से। वो डेटा चेक कर लेते हैं पहले। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश, और फाइल का नेम है हमारा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट आईडी है 100, तो इसके लिए हम बस प्रोग्राम के अंदर ये नेम फैच कर रहे हैं जहाँ पे स्टूडेंट आईडी 100 है। तो ये तो जस्ट एक नॉर्मल एसक्यूएल आरपीजीएल का प्रोसेस हो गया, जो हम ऑलरेडी काफ़ी टाइम डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले सेशंस में। इसमें हम मेनली फोकस करने वाले गैस डायग्नोस्टिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पे। ठीक है, और अगर आपको कर्सर्स वगैरह का इतना क्लियर नहीं है अभी, तो आप प्रीवियस सेशंस वॉक थ्रू कर सकते हो, वहाँ पे हमने कर्सर्स और इन सब के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो अभी देखते हैं कि कमांड फंक्शन कोड कैसे यूज़ होता है प्रोग्राम में। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ों को मैं जस्ट आपको शॉर्ट में बताऊंगा, और गेट डायग्नोस्टिक के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो पहला हमारे पास क्या है, कांस्टेंट हमने डिक्लेयर किया हुआ है जो है एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड, जिसमें हमने 5 टाइम 0 एज ए स्ट्रिंग स्टोर किया हुआ है। इसको हम क्या यूज़ करेंगे, जब भी हमारा कोई एसक्यूएल स्टेटमेंट रन होगा तो वो कुछ स्टेटस कोड रिटर्न करेगा। उस स्टेटस कोड को हम इस कांस्टेंट से मैच करवाएंगे। अगर वो मैच हो जाता है तो इसका मतलब है कि हमारा जो एसक्यूएल क्वेरी था वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हो गया। अदरवाइज उसमें कुछ इशू है और उस अकॉर्डिंग हम मैसेज पॉपुलेट कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कांस्टेंट के बारे में। बाद में हमने क्या किया, कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जो हम इस प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं। पहला वेरिएबल है हमारे पास एसक्यूएल स्टेट एसटीएमटी कैरेक्टर 100 का। इसमें हम क्या करेंगे, अपनी जो क्वेरी है वो प्रिपेयर करेंगे, और इस फर्दर उस क्वेरी इस वेरिएबल को यूज़ करेंगे क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। फिर एक वेरिएबल हमने बनाया डब्ल्यू अंडरस्कोर एस टी यू नेम से, जिसमें हम जो भी 100 आईडी होगी उसका नेम स्टोर करने के लिए ये वेरिएबल यूज़ करेंगे। अब ये जो वेरिएबल है ये मेन वेरिएबल है अपने लिए, क्योंकि इसमें हम गेट डायग्नोस्टिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं सेशन में, तो ये वाला वो ये वेरिएबल रहेगा जो गेट डायग्नोस्टिक के साथ में यूज़ कर रहे हैं। तो इसको मैंने नेम दिया जी डी अंडरस्कोर इन्फो। आप चाहो इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, जैसे हम यहाँ पे अगर कमांड फंक्शन कोड रिटर्न कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ जी डी अंडरस्कोर कमांड फंक्शन कोड भी लिख सकते हो, बट थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाए वो इसलिए हम इसको नॉर्मल जी डी अंडरस्कोर इन्फो नेम से रखा हुआ है। अब ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो इसको हम कर देंगे जोन टाइप में डिक्लेयर। तो ये हो गया जोन 5। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो कमांड फंक्शन कोड वैल्यू है वो किस डेटा टाइप का, उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए। तो आईबीएम के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे जो भी वैल्यू हम गेट डायग्नोस्टिक से रिट्रीव करते हैं उसकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, साथ में उसका डेटा टाइप मिल जाएगा कि ये डेटा टाइप है जिसको आप डिक्लेयर करके ये वैल्यू रिट्रीव कर सकते हो। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन हम वहाँ से भी देख सकते हैं। और अभी आप देख रहे हो यहाँ पे वैसे हम एक एक करके सारे एग्जांपल्स कवर कर लेंगे, तो आपको यहीं पे आइडिया हो जाएगा कि कौन सा वेरिएबल कब हमें डिक्लेयर करना होता है। फिर हमने एक रिजल्ट वेरिएबल बनाया varchar 40 का। इसको क्या करने के लिए बनाया कि जब भी कोई वैल्यूज हम रिट्रीव कर रहे हैं तो उसको डायरेक्टली प्रिंट ना करके पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे और फिर उसको प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब है हमारा सेटिंग कमिटमेंट कंट्रोल। ये हम हमेशा करते हैं, कमिट को हमने सेट किया स्टार नन पे। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं स्ट्रिंग को। तो सेलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल 100 फेच फर्स्ट रोज ओनली। तो ये क्या करेगा,
जो भी स्टूडेंट आईडी 100 है उसका स्टूडेंट नेम को फैच करके ले आएगा। ये हमारी नॉर्मल स्ट्रिंग हो गई। स्ट्रिंग बन गई, उसके बाद में हम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें लिखना होता है प्रिपेयर stmt1 फ्रॉम एसक्यूएल stmt। तो ये क्या कर देगा, इसका स्टेटमेंट बना देगा। यहाँ तक का पूरा प्रोसेस बहुत बार हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कर्सर्स कैसे बनता है, स्टेटमेंट कैसे बनता है, स्ट्रिंग कैसे बनता है, ये सब ऑलरेडी कवर हो चुका। इसमें हम सिर्फ फोकस करेंगे गेट डायग्नोस्टिक्स से रिलेटेड पार्ट पे। तो अब यहाँ पे आप देखोगे लाइन नंबर 37 पे हमने एग्जीक्यूट किया एसक्यूएल को, जहाँ पे हम गेट डायग्नोस्टिक की हेल्प से कमांड फंक्शन कोड को सेव कर रहे हैं अपने GD_info वेरिएबल में। तो कमांड फंक्शन कोड क्या करेगा, ये सेम सिंटेक्स आपको रखना होगा, exec sql गेट डायग्नोस्टिक्स, और कमांड फंक्शन कोड में जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी GD_info वेरिएबल में। ये हमारा जो होस्ट वेरिएबल है इसमें वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब जो वैल्यू आई है उसको हम प्रिंट करने के लिए क्या कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं कैरेक्टर में, और फिर उसको स्टोर कर रहे हैं रिजल्ट वेरिएबल, और फिर उस रिजल्ट वेरिएबल को कर रहे हैं डिस्प्ले। तो ये एक प्रोसेस है। इस पूरे पार्ट को आप देखोगे तो ये क्या करेगा, ये जो इन्फॉर्मेशन रिटर्न करेगा वो सिर्फ इससे जो मोस्ट रिसेंट एसक्यूएल स्टेटमेंट रन हुआ है उसके बारे में रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रिपेयर स्टेटमेंट रन हुआ, तो उससे रिलेटेड जो भी कमांड फंक्शन कोड होगा वो हमारे को मिलेगा रिजल्ट वेरिएबल में, और फिर हम उसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है, बाद में हम क्या कर रहे हैं, हम डिक्लेयर कर रहे हैं कर्सर को। सेम कर्सर डिक्लेयर करने के बाद में फिर से वही सेट ऑफ लाइंस मैंने वापस यूज़ किए, क्योंकि हर एसक्यूएल स्टेटमेंट के बाद में जो भी एग्जीक्यूट है उसके बाद में मुझे ये चेक करना है कि क्या वहाँ पे फंक्शन कोड, कमांड फंक्शन कोड रिटर्न होके आ रहा है। तो ये हो गया इसका। फिर हमने क्या किया, कर्सर को ओपन किया। ओपन करने के बाद में हम फिर से गेट डायग्नोस्टिक की हेल्प से वैल्यूज़ को फेच कर रहे हैं, क्योंकि हम हर स्टेटमेंट के बाद देखना चाह रहे हैं कि क्या क्या कोड ये रिटर्न करता है। कोड बहुत सारे पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, है ना, जिसमें अलग अलग मीनिंग होता है, बट कुछ एग्जांपल अभी हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। बाकी फिर जो कोड आता है उसको आप नेट पे चेक कर सकते हो IBM के ऑफिशियल वेबसाइट पे कि उसका मीनिंग क्या है। बट जो मेनली कोड होंगे वो अभी अपन देख लेंगे जो इसमें रन हो रहा है, जैसे प्रिपेयर के लिए क्या होता है, ओपन के लिए क्या होता है, ये सब। उसके बाद में हमने किया फेच। फेच करने के लिए यहाँ पे exec SQL रन किया, सेम वही गेट डायग्नोस्टिक यूज़ किया। फेच कर रहे हैं कर्सर C1 को w_stu नेम में, और ये लाइंस ऑफ कोड चलेगी तो गेट डायग्नोस्टिक की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो रिटर्न करेगा कमांड फंक्शन कोड। फिर हमने एक बेसिक सा वैलिडेशन परफॉर्म किया कि अगर एसक्यूएल स्टेट जो है वो इक्वल है एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड के, तो डिस्प्ले कर दो STU नेम को, अदरवाइज एरर अकर्ड मैसेज आएगा और साथ में एसक्यूएल स्टेट आ जाएगा। एंड इफ क्लोज कर दिया कर्सर, कर्सर क्लोज करने के बाद फिर से गेट डायग्नोस्टिक्स को रन किया, और उसके बाद में डिस्प्ले कर दिया रिजल्ट। ठीक है, और लास्ट में INLR को ऑन कर दिया। तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस, जिसके थ्रू हमने सारे कमांड फंक्शन कोड को कैप्चर करने का ट्राई किया जो भी एसक्यूएल स्टेटमेंट रन हो रहे हैं उसके बाद। और अगर आप देखो तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया प्रिपेयर, जहाँ पे स्टेटमेंट प्रिपेयर हो रहा है उसके बाद से हमने ये पोर्शन स्टार्ट किया। तो अब इसको करते हैं कंपाइल। कंपाइल हो चुका है सक्सेसफुली, इसको करते हैं कॉल। तो पहली वैल्यू इसने रिटर्न करी 56, दूसरी रिटर्न की फिर से 56, फिर 40, 39, ये अपना स्टूडेंट नेम प्रिंट हुआ जो लॉजिक में था वैसा का वैसा। ये सब वैल्यूज है वो गेट डायग्नोस्टिक्स जो आई है वो हमने रिजल्ट प्रिंट किया था वो आ रहा है। ठीक है, और लास्ट वैल्यू आई 37। अब क्वेश्चन है कि इनका मीनिंग क्या है, हम कैसे समझे कि ये जो कमांड फंक्शन कोड है उसका मीनिंग क्या है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे स्क्रैच पैड पे कुछ इन्फॉर्मेशन नोट की है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन अब आप लोगों को कहाँ से मिलेगी, आप लोगों को ये मिलेगी IBM के ऑफिशियल वेबसाइट से। जब आप इसके बारे में देखोगे, आप सिंपल क्या करना, IBM के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना गेट डायग्नोस्टिक्स के पेज पे, और वहाँ पे आप सर्च करना कमांड फंक्शन नेम को, कमांड फंक्शन कोड को। ठीक है, वहाँ पे फिर आपको एक वो टेबल 2 रेफर करने का एक नोटिफिकेशन मिलेगा। आप सीधा उस टेबल 2 पे जाओगे तो आपको जितने भी पॉसिबल एसक्यूएल कमांड फंक्शन कोड है वो वहाँ पे लिस्ट डाउन मिलेंगे, उस साथ में उनका डिस्क्रिप्शन मिलेगा। तो इस तरह से कुछ मिलेगा आपको, प्रिपेयर, पर्पस क्या है और उसका कोड क्या है। तो वहाँ से मैंने ये कुछ लाइंस कॉपी किए आपको एग्जांपल में शो करने के लिए। तो 56 का मीनिंग क्या है, एसक्यूएल जो टाइप था वो प्रिपेयर टाइप था। 40 का मीनिंग क्या है, ओपन टाइप था। 39 का मतलब क्या है, फेच था। 37 का मीनिंग क्या है, हमारा जो क्लोज वाला पोर्शन है। तो यहाँ पे 56 दो बार क्यों आ रहा है, क्योंकि एक बार हम प्रिपेयर कर रहे हैं और दूसरी बार हम उसको डिक्लेयर कर रहे हैं कर्सर को, तो उन दोनों के लिए 56 रिटर्न कर रहा है।
और ओपन के लिए 40, फिर फेच किया तो 39 और लास्ट में क्लोज किया तो 37। तो इस तरह से कमांड फंक्शन कोड क्या करेगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यूज रिटर्न करेगा, और ये डिपेंड करता है आपके IBM वर्जन पे भी। और साथ में जो भी लास्ट एग्जीक्यूटेड स्टेटमेंट होगा उसने जो वैल्यू रिटर्न करी है उसी अकॉर्डिंग उस लास्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर आपने जैसे क्लोज को 2 बार रन किया हुआ है तो फिर वो 37 ही रिटर्न करेगा। जैसे आपने क्लोज रन किया कर्सर का, फिर से आपने क्लोज कर दिया किसी रीजन से फ्लो के अकॉर्डिंग, है ना, तो उस केस में आपको 2 बार 37 कोड मिलेगा। और उसका मीनिंग क्या होगा कि हमारा जो स्किल फंक्शन है, जो लास्ट हमारा स्किल स्टेटमेंट है वो क्लोज ऑपरेशन के लिए यूज हुआ है डायनेमिक स्किल में। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल हमने एक पर्पस देखा कि किस वजह से हम कमांड फंक्शन कोड का यूज़ करते हैं एसक्यूएल आरपीजी प्रोग्राम में। अब होता क्या है, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे हमारा जो फ्लो है वो डिपेंड करता है कि आपका एसक्यूएल टाइप कौन सा था, मतलब एसक्यूएल कौन सा फंक्शन, एसक्यूएल स्टेटमेंट टाइप क्या था आपका। तो उस केस में हम इस तरह से पहले फेच कर सकते हैं गेट डायग्नोस्टिक्स की हेल्प से, और फिर उसको मैच करवा सकते हैं कि अगर सपोज कर्सर क्लोज हुआ है तो कुछ और मैसेज प्रिंट करना है, या जो भी आपका फ्लो है उस अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन कर सकते हो। बट आपको ओवरऑल ये आइडिया होना चाहिए कि एसक्यूएल कमांड फंक्शन कोड क्या रिटर्न करता है और उन वैल्यूज़ को सर्च कैसे किया जाता है। IBM के ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने अभी आपको बताया प्रोसेस, तो आप खुद भी सर्च करोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। और मेन जो था वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ही लिया, प्रिपेयर, डिक्लेयर। डिक्लेयर के लिए भी सेम यही वाला पोर्शन रिपीट हो जाएगा, और फिर है ओपन, और फिर फैच है, और फिर क्लोज कर्सर है। ठीक है, तो इस सेशन में हमने कवर किया कमांड फंक्शन कोड के बारे में। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मित।